माने न माने कोई मगर बात है यही, माने न माने कोई मगर बात है यही, इस्लाम आज तेरी बदौलत है हुसैन, इस्लाम आज तेरी बदौलत है हुसैन। Allah
बातिल से हक को जुदा करने का बेहतरीन मौका मुहर्रम है। और जब हम इसी काम को अंजाम देते हैं तो न जाने कितनी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है और बिदअत के फतवे और न जाने कैसे कैसे फतवे लगाए जाते हैं कि जिक्र मुसीबत इमाम हुसैन करना जो है वो हराम का फतवा दिया गया। सलमान और इस मकाम के ऊपर आके देखिए कि बात औकात हमारे जवानों को गुमराह और बहकाने की कोशिश की जाती है और उनसे अजीबोगरीब तरीके के सवाल किए जाते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये होता है कि ये बताइए कि आपने अपने कलमे में अली वलीउल्लाह कब से दाखिल कर दिया? आपने अपने कलमे में अली वलीउल्लाह का एडिशन कब से किया? तो अजीजों, असल में ये सवाल नहीं है बल्कि ये बदतमीजी है। या ये सवाल नहीं है, दर हकीकत में ये बदतमीजी है। और जाहिर सी बात है कि इसका साफ साफ बिल्कुल जवाब दो टूक ये होना चाहिए कि भैया जिस दिन से आपने घटा लिया उस दिन से हमने बढ़ा दिया। लहजे में बात करने के आदि नहीं है। हम हकीकत को हकीकत ही रखते हैं और बड़ी शाइस्तगी के साथ दूसरे के सामने पेश करते हैं। अदीदों, जहां से हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मिला है वहीं से हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिला है और जहां से हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला है वहीं से हमें अलीयुल वलीउल्लाह भी मिला है। और अब तो आप देखिए, मुझे वाकया नहीं समझना है लेकिन सिर्फ इशारा करना मकसूद है। दावत-ए-जुल-अशीरा का वाकया सभी के ज़हनों में पाया जाता है। पैगंबर अकरम ने अपने घर वालों को जमा किया और जमा करने के बाद वो मौका जब आया कि आपको मजमे से खिताब करने का मौका मिला तो रवायत ये कहती है कि पैगंबर खड़े हुए और खड़े होने के बाद इतने दिल नशीन अंदाज में अल्लाह की तमजीद की, उसकी तौसीफ बयान की, उसकी रुबूबियत को बयान किया कि बेसाख्ता ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से अल्लाह के औसाफ पैगंबर ने बयान किए कि बेसाख्ता ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब उसके बाद जैसे ही अल्लाह की तौसीफ और तमजीद हो चुकी तो पैगंबर ने कहा कि देखो खुदा बंदे मुताल ने हमें रसूल बना करके भेजा है। तो 40 साल का बेदाग कैरेक्टर निगाहों के सामने था, फौरन ज़बान से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर उसके बाद पैगंबर ने कहा कि इस सिलसिले में कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारा साथ देगा, जो हमारे बाद हमारा वसी होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा। अली खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपकी मदद का ऐलान किया। जैसे ही अली ने ऐलान किया वैसे ही ज़बान से निकला अलीयुल वलीउल्लाह। और जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह मिला वहीं से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला और जहां से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला वहीं से अलीयुल वलीउल्लाह मिला। ये पहली मंजिल थी। अब उसके बाद पैगंबर 23 साल तक के तबलीग करते रहे और हम अपना कलमा पढ़ते रहे। एक वक्त वो आया कि पैगंबर आखिरी हज करके पलटे, मकामे गदीर पर पहुंचे, मजमे को रोका गया, सबको इकट्ठा किया गया और जब सब इकट्ठा हो गए तो पैगंबर मिंबर के ऊपर तशरीफ लेकर के गए और आपने खुतबा देना शुरू किया। खुतबा देते देते एक मर्तबा आपने उस मिंबर की बुलंदी से कहा,
अल्लाह हो मौलाई, अल्लाह हमारा मौला है। जैसे ही नबी ने कहा अल्लाह हो मौलाई, बेसाख्ता जबान से नीचे से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा फितरा पैगंबर ने कहा कि अल्लाह हो मौलाई, अल्लाह हमारा मौला है। अब पैगंबर फरमाते अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला और हाकिम हूँ। जबान से वही कलमे का दूसरा जुज़ अदा हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब उसके बाद पैगंबर ने दस्ते अली को पकड़ करके बुलंद किया और फरमाया मन कुंतो मौला फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका जिसका मौला, अली उसके उसके मौला। पैगंबर 23 साल तबलीग करते रहे, हम कलमा पढ़ते रहे। यहाँ गदीर में पैगंबर खुतबा दे रहे थे, हम अपना कलमा पढ़ रहे थे। पैगंबर का खुतबा तमाम हुआ, हमारा कलमा तमाम हुआ। एक मर्तबा जिब्राईल अमीन नाजिल हुए, आए कलीमा लेकर के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अरे आज ही तो दीन कामिल हुआ है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। देखिए हुक्म नमाज आया, नमाज पढ़ते रहे लोग, दीन कामिल नहीं हुआ। रोदे का हुक्म आया, लोगों ने रोजा रखा, दीन कामिल नहीं हुआ। फरीज़े हज वाजिब हुआ, लोगों ने हज को अदा किया, दीन कामिल नहीं हुआ। इंसान वो चीज लेकर के आए तो जिसके जरिए से बहाना करता है, खुम्स के महकाम नाफिज हो गए, दीन कामिल नहीं हो गया। ज़कात अदा की जा रही थी, दीन कामिल नहीं हुआ। छोटे बड़े मिला करके तकरीबन 114 सूरे नाजिल हो गए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। दीन मुकम्मल हुआ गदीर में जब अली की विलायत का ऐलान हो गया। तो अगर अली की विलायत का ऐलान ना हो तो दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। अरे बगैर अली के विलायत के अगर दीन नहीं मुकम्मल हो सकता तो मुल्ला बगैर अली के विलायत के तेरा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। सिद्दीक़ा ताहिरा फरमाती हैं कि मेरे बाबा तशरीफ लाए और हुक्म दिया और उनके हुक्म के मुताबिक मैंने चादर को उठा दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि चेहरा मिस्र चौधरी के चांद के चमक रहा है। अभी तो इस जगह के ऊपर रवायत ये मिलती है कि पैगंबर की अज़वाज में से उम्मे सलमा आगे, और जब आगे बढ़ी तो पैगंबर से फरमाती है कि या नबी अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम भी चादर में दाखिल हो रहा है। हमारा सदाकत उम्मे सलमा के ऊपर करोड़ों सलाम हो कि उम्मे सलमा ने हक बयानी करके अज़मत अहले बैत को सुबह कयामत तक के लिए वाज़े और आश्कार कर दिया। उम्मे सलमा फरमाती है कि जब चादर का कोना मैंने पकड़ा और पकड़ करके पैगंबर से कहा कि पैगंबर मैं भी चादर में दाखिल हो जाऊं, तो पैगंबर ने चादर को दबा लिया और दबाने के बाद फरमाते इन्नकी अलल खैर, ऐ उम्मे सलमा तुम खैर के ऊपर हो। अजीजों याद रखिए, खैर की भी सनद अगर अज़वाज में किसी को मिली है तो उसका नाम उम्मे सलमा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अगर किसी को सनद मिली है तो वो उम्मे सलमा की सनद है। अब जब पैगंबर ने फरमाया कि इन्नके अलल खैर, ऐ उम्मे सलमा चादर में आने की जहमत ना करो, तुम खैर के ऊपर हो मगर चादर में नहीं आ सकती। यानी
और अब इसके बाद रवायत कहती बस एक वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ तो उससे बना इशारा कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी, इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ लाए। महसूस कर रहा हूँ किसी और की नहीं बल्कि हमारे जड़ रसूलुल्लाह की। तो शहजादी फरमाती है कि हाँ मेरे नाथ तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ से साथ तशरीफ फरमा। इमाम हसन आए और आने के बाद दाखिले की सवाल। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने भी वही तर्ज अख्तियार किया जो इमाम हसन मुज्तबा ने किया था, और फिर आप भी दाखिले की सवाल हो गए। जनाब अमीर आए, आन करके उन्होंने भी शहजादी को सलाम किया और इस बात का इतराफ़ किया कि मैं एक पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ और वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे बराबर आम रसूलुल्लाह की। शहजादी ने फरमाया हाँ आपके चचाजाद भाई रसूलुल्लाह ज़ेरे निसा और आपके बच्चे आराम फरमा है। जनाब अमीर आए, इजाज़त ली और उसके बाद दाखिले किसा हो गए। फिर शहजादी फरमाती है कि मैं भी आई और आने के बाद दाखिले किसा हो गई, और फिर उसके बाद एक सिलसिला है कि वो आयत तत्हीर नाजिल हुई जो इंशाअल्लाह बाद की गुफ्तगू में तफसील के साथ आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। जब मौला इमाम हसन आए तो फरमाया कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इसी खुशबू का ऐलान इमाम हुसैन ने भी फरमाया और इसी खुशबू का ऐलान जनाब अमीर ने भी किया। तो ये तो तय बात हो गई ना कि ये मुक़द्दस हस्तियां आ करके इस बात का एतराफ़ कर रही है कि मैं पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, वो भी किसी और चीज़ की खुशबू नहीं है, ये जिसमें रिसालत की खुशबू है। लेकिन कोई झूठी से झूठी रवायत, कोई गलत से गलत रवायत दुनिया ढूंढ करके ये बता दे कि नबी के किसी सहाबी ने, किसी यार ने, किसी रफीक ने, किसी बस में बैठने वाले ने, यहाँ तक कि किसी बीवी ने जिसमें रिसालत की खुशबू को महसूस किया हो, कोई रवायत आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें इस बात का ऐलान और एतराफ़ हो कि हमने पैकरे रिसालत की खुशबू महसूस की। तो अब गुफ्तगू दो हाल से खाली नहीं है। या तो ये मान लिया जाए कि पैकरे रिसालत में कोई खुशबू है, या ये मान लिया जाए कि पैकरे रिसालत में खुशबू नहीं है। और अजीजों ये तो तयशुदा बात है कि पैकरे रिसालत में खुशबू है। क्यों? इसलिए कि आपने वो सीरियन जनाबी यूसुफ का देखा होगा। कहते हैं इधर कनान से, इधर मिस्र से जनाबे यूसुफ का कुर्ता चला, उधर कनान में बैठे हुए याकूब ने कहा मैं अपने यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। यानी अभी कुर्ता पहुंचा नहीं है, कई किलोमीटर का फासला है। यहाँ बैठे हुए याकूब कह रहे हैं कि मैं खुशबू को
इस बात को नबी के एक सहाबी ने बहुत ही गौर से सुना और उसके ऊपर अमल करना चाह रहे। एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इत्तेफाक से उनकी मुलाकात हुई। अभी तो मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर मैं नाम बता दूं तो लोग नाराज होते हैं, लोग बिगड़ते हैं, लोग बुरा मानते हैं। लिहाजा नाम लेना ही मैंने छोड़ दिया। मैं नाम नहीं बताता, मगर नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कर दूं, जब मेरे नाम बताने से लोग इतना बिगड़ते हैं तो खुदा अल्लाह कितना बिगड़ता होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इन्होंने देखा कि आज मौका है, शहजादे घर के बाहर है, कोई है नहीं, तो लाओ जरा सा जो पैगंबर ने फरमाया है उसकी तस्दीक भी आज कर लेते हैं कि पैगंबर ने फरमाया था कि ये खुशबू हमारी और हमारे औलाद के अंदर पाई जाएगी। लिहाजा और अब आने के बाद इधर और उधर और माँ जो है वो सूंघ रहे हैं और कुछ जो है वो उनको महसूस ही नहीं हो रहा है। ऐसे आलम में जो है वो बड़े ताज्जुब और इस्तेजाब की कैफियत में थे कि क्या देखते हैं कि जनाब हुज़ैफा यमानी चले आए। एक मरतबा जब जनाब हुज़ैफा इनके करीब पहुंचे तो देखा कि चेहरे का जुग़राफिया बिगड़ा हुआ है, गवाही चेहरे के ऊपर उड़ रही है। एक मरतबा जनाब हुज़ैफा ने कहा कि आखिर मियाँ हुआ क्या है, इतने परेशान क्यों हो? कहा हुज़ैफा हुज़ैफा ये बताओ, क्या पैगंबर की ये हदीस आपने सुनी है कि पैगंबर ने फरमाया था कि ये खुशबू हमारे जिस्म में और हमारी ज़ुर्रियत के जिस्म में पाई जाएगी? हुज़ैफा ने कहा हाँ, पैगंबर ने वाक़ईन ये बयान फरमाया। तो एक मर्तबा वो कहते हैं कि फिर हमें महसूस क्यों नहीं हुई? अब हुज़ैफा कहते कि असल में तुमने पूरी हदीस ही नहीं सुनी। पैगंबर ने आगे ये भी फरमाया था कि मोमिन उसे महसूस करेगा, मुनाफिक उससे दूर रहेगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अल्लाह का इरादा है कि आपसे हर तरह के रिज्क को दूर रखे और ऐसा पाकीज़ा रखे जो हक पाकीज़गी है, जो हक तहारत है। लीजिए अभी तो हुसैन गरीब करबला के मैदान में मेहमान हो चुके। आज मुहर्रम की तीसरी तारीख गुजर ज़हरा लाल करबला के मैदान में खैले अहले हरम की परवाह हो चुकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं तो कुछ काम आपने अंजाम दिए। उसमें से कुछ बातें आपके सामने बयान की है, चूंकि कुछ एक की तरफ इशारा करना मसलूब। पहला काम इमाम हुसैन ने अर्ज़ करबला पर पहुंच करके ये किया कि ज़मीने करबला को खरीदा। मौला आपने क्यों खरीदा करबला की ज़मीन को?
जानता हूँ कि जब मेरा खून इस सरजमीन पे बह जाएगा तो ये खाक खाक शिफा में तब्दील हो जाएगी। मेरे चाहने वाले, मेरे गमगुसार, हमसे मोहब्बत करने वाले आएंगे तो तबर्रुक में ज़मीने करबला को लेकर के जाएंगे। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे का एहसान मेरे चाहने वालों के ऊपर हो। जमीन हमने ली है ताकि ले जाओ खाके करबला, खाके शफा की सूरत में। और आप अदीनों, उसके बाद हुसैन को अपने चाहने वालों का बड़ा ख्याल था, बड़ा ख्याल था मेरे आका को अपने चाहने वालों का। बनी असद को जब ज़मीने करबला वापस की तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि देखो, मेरी शहादत के बाद जब लोग मेरी ज़ियारत के लिए आएंगे तो उन्हें हमारा मेहमान बनाना, उनके खाने और पानी का इंतजाम करना, उन्हें हमारा मेहमान बनाना। मौला, अरे आपको अपने चाहने वालों का इतना ख्याल है कि उनकी मेहमानदारी का आपने पहले से इंतजाम किया। शायद हुसैन जवाब दे, अरे ये यूसुफ ज़हरा भी तो करबला के मैदान में मेहमान था, लेकिन क्या पसीर आई कि उम्मत मुस्तफा ने हुसैन के साथ अजरुकुम अलल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय अहले बैत के। कहते हैं कि अब दिन गुजरता गया, रात आ गई। कहते हैं जब ज़मीने करबला पे ख़याल हुसैन बका हुआ है, तब से ज़ैनब की बेकरारी बढ़ती जा रही है। कोई ना कोई ऐसा मौका आ रहा है कि साबिया ज़हरा बेचैन हो जाती है। कभी खाके करबला आकर के सर के ऊपर पड़ती है, बीबी कहती है कि ये सरजमीन हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कभी किसी के रोने की आवाज को महसूस करती है कि जैसे जिगर पारा हुआ जा रहा है, दिल छलनी हुआ जा रहा है। अदीदो रवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब है कि जो ऐसी कर्बनाक रोने की आवाज को सुनती थी कि जिससे दिल पाश पाश हो जाता है। एक मरतबा इमाम हुसैन को बुला करके फरमाती है, मेरे माचाए हुसैन, इस सरजमीन भैया इस लायक नहीं है कि यहाँ के ऊपर उठा जाए, भैया इस सरजमीन से दूर चलो। मौला ने फरमाया, ज़ैनब आखिर हुआ क्या? कहती है कि मेरे माजाए, जब से इस सरजमीन के ऊपर आई हूँ, अरे किसी ज़ईफ़ा के अरे रोने की आवाज को महसूस करती हूँ जो बहुत ही अरे कर्बनाक अंदाज में अरे वाह गुरबता कह करके रोती है, हाय मेरा लाल। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अच्छा बहन ज़ैनब, आज जब शब आए और उस बीवी के रोने की आवाज सुनना तो हमें मुतवज्जे करना। रवायत कहती जब जनाब ज़ैनब ने उस सदाए गिरिया को सुना, हुसैन के खैमे में आई, भैया आओ, अरे इस सदा को सुनो, ये कैसी रोने की आवाज आ रही है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ज़ैनब को लेकर के रात के अंधेरे में कुछ आगे बढ़े। ज़ैनब फरमाती, भैया वो देखो, अरे नशेब की जानिब से ये आवाज़ें गिरिया आ रही। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ए बहन ज़ैनब, अरे तुमने नहीं पहचाना, ये अम्मा फातिमा की सदाए गिरिया है जो वाह हुसैना कह करके मातम कर रही है। आ मेरे लाल, तेरी माँ हाजिर है, माँ की आगोश होगी, तेरा सूखा गला होगा, माँ की गोद में तेरा सर तन से जुदा होगा। वाह मोहम्मदा, वाह मुसीबता,
वालिया मा हुसैन। करते रहे हसरत जाते का मातम, हम 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 करते रहे हज़रत शाफी का मातम, हम करते रहे हज़रत शाफी का मातम, हम करते रहे हज़रत शाफी का मातम, शाफी का मातम, शाहे दिल का मातम, हम करते रहे हज़रत शाफी का मातम, हम करते रहे हज़रत शाफी का मातम। कहती है यही अंजुमन आलो मोहम्मद, 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 करते रहेंगे साके हम का मातम, हम करते रहे हज़रत शाफी का बच जाए मेरा अकबर, ज़ैनब ने दुआ मांगी, 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 बच जाए मेरा अकबर, ज़ैनब ने दुआ
Yeah!
सितम शान से सजायो ज़ैनब, हर जुल्मों से सितम शान से सजायो ज़ैनब, जितने भी मसाइब हो न घबरायो ज़ैनब, जितने भी मसाइब हो न घबरायो ज़ैनब। आशूर की शब
दुआ कीजिए। आप सबकी तरफ से मैं भगवदेवा से गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ उनकी बात करना इस मुबारक फर्शदा से भगवदेवा के फर्शदा का वास्ता माहियादा का वास्ता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सत्ते में खुसूसी तौर पर मौला हुसैन उसके अंसार का वास्ता है, बीमार करबला का वास्ता है। औसत भाई के लड़के दिलकश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे जल्द से जल्द शिफा कुलिया का फरमा घर वापस पड़ना।